चीजों के पीछे के कारणों को खोजना, मतलब जो सतह के नीचे का सच है ना, उसे बाहर लाना एक ऐसी आदत है जो इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं देती। बिल्कुल। और इंसान की यही जिज्ञासा उसे गहरे सवालों की तरफ ले जाती है। हाँ, और आज की हमारी इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद दुनिया के सबसे पुराने, सबसे जटिल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स और रिसर्च हैं, वो जस्टिस अनवील्ड द हिडन मैकेनिक्स ऑफ कर्मा, इसके मूल अंशों पर आधारित है। सही कहा। और शुरुआत में ही मेरा मतलब है, मैं एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर गूंजता है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, समाज में या खबरों में, कि कुछ लोग लगातार गलत काम कर रहे हैं। दूसरों का हक मार रहे हैं। एग्जैक्टली, धोखेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा अमीर, पावरफुल और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लगते हैं। मतलब उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, जिंदगी में कोई दुख नहीं दिखता, कोई परेशानी नहीं दिखती बाहर से। हाँ, तो मन में ये बात आती है कि क्या ये सच है? मतलब क्या गलत काम करके भी इंसान असल में सुखी रह सकता है, या ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, एक बहुत बड़ा भ्रम है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किसी एक इंसान की सफलता या विफलता तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर इस ब्रह्मांड के जो नियम हैं, जो न्याय और संतुलन है, उस पर हमारे विश्वास से जुड़ा है। सही बात है। जब कोई बाहर से किसी को सुखी देखता है, तो असल में क्या देख रहा होता है? वो सिर्फ उस व्यक्ति की भौतिक सफलता, उसकी महंगी गाड़ियां, उसका बड़ा सा घर या समाज में उसका रुतबा देख रहा होता है। सिर्फ ऊपर का आवरण। बिल्कुल। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे के मन के भीतर नहीं झांक सकता। उस बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। आज जिन स्रोतों को हम खंगालने वाले हैं, वे हमें ठीक यही देखने का नजरिया देंगे। और ये कोई किताबी दर्शन शास्त्र नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाला विषय है। क्योंकि ये हमें ये समझने पर मजबूर करेगा कि जो जैसा दिखता है, बहुत मुमकिन है कि सच्चाई उसके बिल्कुल उलट हो। रियलिटी और इल्यूजन का ये बहुत बड़ा खेल है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की जो हमारी दुनिया है, उसकी गति बहुत तेज है। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि हम हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। वही तो, जैसे हमने डिजिटल पेमेंट किया, फोन पर एक कोड स्कैन किया और तुरंत एक आवाज आती है कि पैसे कट गए। हमें इंस्टेंट प्लेजर या इंस्टेंट रिजल्ट की आदत पड़ गई है। तो जब कर्म की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हम उसी मानसिकता को वहां भी थोप देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने आज कुछ गलत किया तो कल सुबह उसके साथ कुछ बुरा होना ही चाहिए। लेकिन कर्म कोई अमेज़न डिलीवरी तो है नहीं। हाँ, अमेज़न डिलीवरी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। कि आज ऑर्डर किया और कल प्राइम डिलीवरी से परिणाम मिल गया। ये तो किसी पुरानी सरकारी फाइल की तरह लगता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्या यही वो जगह है जहां हम इस पूरे नियम को समझने में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? ये तुलना बहुत ही सटीक है। हम इंसानों का जो समय का पैमाना है और इस ब्रह्मांड का या सनातन नियमों का जो समय का पैमाना है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब एक टाइम गैप है। हाँ, सनातन दर्शन में टाइम गैप या समय के अंतराल का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसे तुरंत मिलने वाली खुशी, जो इंस्टेंट प्लेजर है, वो जरूर मिल सकता है। जैसे किसी ने कोई फ्रॉड किया और रातों रात अमीर बन गया। बिल्कुल, उस पैसे से खरीदी जा सकने वाली सुख सुविधाएं उसे तुरंत मिल गईं। लेकिन ये ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल और बारीक बही खाते की तरह काम करता है। कर्म का बीज बोने और उस पेड़ पर फल लगने के बीच एक समय का अंतराल होता है। उसे पकने में वक्त लगता है। तो क्या उसी अंतराल के दौरान ही वो पापी व्यक्ति हमें अपनी सफलता के चरम पर दिखता है? 100%। जब तक वो फल पूरी तरह से पक नहीं जाता, तब तक वो व्यक्ति बहुत सुखी और अनटचेबल प्रतीत होता है। हम सिर्फ उस बीज के बोए जाने का समय देखते हैं और तुरंत फल की उम्मीद करने लगते हैं। और जब अगले दिन कुछ नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। हाँ, और इंसान ये मान बैठता है कि कर्म का नियम तो कोई धोखा है, ये काम ही नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे कोई आम की गुठली जमीन में गाड़ दे और अगले ही दिन पेड़ ना देखकर ये मान ले कि खेती का विज्ञान ही झूठ है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। यहाँ पर एक बात मेरे मन में उलझन पैदा कर रही है। जब हम कर्म के इस अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं,
तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ वो है जो हम शारीरिक रूप से करते हैं। एक्शंस। हाँ, एक्शंस। मैंने किसी की मदद की तो वो एक अच्छा कर्म है, मैंने किसी को चोट पहुंचाई तो वो बुरा कर्म है। हम बाहरी काम को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब मैं इन सोर्सेस के भीतर जा रहा था तो ऐसा लगा कि हमारे बाहरी एक्शंस का महत्व उतना है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में कोई और भी चीज है जो इस एक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है? यही वो बिंदु है जहां इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। अगर हम कर्म के विज्ञान को उसकी पूरी गहराई में समझें तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा भाव है, हमारी नियत या इंटेंट। नियत। हाँ, आप कोई काम किस नियत से कर रहे हैं यही तय करता है कि ब्रह्मांड के खाते में वो कर्म पुण्य के रूप में लिखा जाएगा या पाप के रूप में। मतलब एक्शन से ज्यादा इंटेंट मैटर करता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी गरीब और भूखे इंसान को खाना खिला रहा है। बाहर से देखने पर ये एक बहुत ही महान काम दिखता है, दुनिया उसकी तारीफ करेगी, सोशल मीडिया पे फोटो भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर उस व्यक्ति के मन में ये भाव है कि मैं इसे खाना खिलाकर समाज में अपनी वाहवाही लूटूंगा या कल को मैं इस व्यक्ति से अपना कोई गलत काम निकलवाऊंगा क्योंकि ये मेरे एहसान तले दबा है, अच्छा, तो ब्रह्मांड के नजर में वो बिल्कुल भी अच्छा कर्म नहीं है। वो एक स्वार्थ से भरा कृत्य है। ओके, ये तो बहुतों को हजम नहीं होगी। मेरा मतलब है, अगर एक भ्रष्ट नेता चुनाव जीतने के लिए कड़ाके की सर्दी में गरीबों को कंबल बांट रहा है तो काम तो उसने अच्छा ही किया ना। बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा है। उस गरीब को तो सर्दी से राहत मिल गई, तो क्या उस नेता को उस काम का कोई पुण्य नहीं मिलेगा? क्या उसका वो अच्छा काम पूरी तरह से जीरो हो जाएगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझना होगा कि उस गरीब को जो कंबल मिला वो उस गरीब के अपने किसी पूर्व कर्म का फल है। ओहो। हाँ, प्रकृति ने उस नेता को सिर्फ एक माध्यम बनाया है उस गरीब तक वो राहत पहुंचाने के लिए। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन उस नेता का जो अपना खाता है वो उसकी नियत से तय होगा। अगर उसकी नियत सिर्फ वोट खरीदना या अपने काले धन को सफेद करना है तो बाहरी आवरण भले ही सोने का हो लेकिन अंदर से वो कृत्य खोखला है। मतलब ब्रह्मांड आपके हाथों के काम को नहीं, आपके मन की गहराई को तौलता है। बिल्कुल। बिना सही नियत के किया गया कोई भी अच्छा काम किसी मंच पर किए गए झूठे नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कोई अगर अनजाने में किसी का नुकसान कर दे पर उसकी नियत बिल्कुल साफ हो तो क्या वो पाप की श्रेणी से बच जाएगा? अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर किए गए पाप में बहुत बड़ा अंतर है। अगर नियत किसी को चोट पहुंचाने की नहीं थी तो उसका बोझ वैसा नहीं होता जैसा एक सोची समझी साजिश का होता है। इंटेंट डार्क नहीं था। हाँ, हालांकि लापरवाही का अपना एक अलग परिणाम हो सकता है, लेकिन जब नियत साफ होती है तो ब्रह्मांड का न्याय उसे एक अलग लेंस से देखता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि हम किसी के बाहरी आचरणों को देखकर उसे बहुत अच्छा या पापी मान लेते हैं, लेकिन असली न्याय तो मन के उन अंधेरे कोनों में हो रहा है जहां किसी और की नजर नहीं जाती। एकदम सही। अब इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही कठोर और चुभने वाला सच सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो समाज में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छे लोग क्यों सफर करते हैं? एग्जैक्टली। अगर ये कर्म का नियम इतना ही सटीक है जहां नियत भी मापी जा रही है, तो फिर इस दुनिया में एक बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान इतने कष्ट क्यों पाता है? हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत दयालु होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, उन्हें जिंदगी में सबसे भयानक दुखों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां, गरीबी, अपनों का धोखा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें उन्हीं के लिए बनी हों। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अनफेयर लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक पीड़ा है। हर इंसान कभी न कभी इस सवाल से जूझता है। अगर हम कर्म के विज्ञान के नजरिए से इसे देखें तो इसे समझने के लिए हमें जीवन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा। वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा हमारे संचित कर्मों से जुड़ा है, यानी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म। सनातन परंपरा ये मानती है कि मनुष्य की यह यात्रा सिर्फ इस एक जीवन, इन 60-70 सालों तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, हो सकता है कि जो व्यक्ति आज बहुत अच्छा है उसके खाते में कुछ ऐसे पुराने ऋण या पुराने कर्म हो जिन्हें उसे हर हाल में चुकाना ही है। एक पुराने कर्ज की तरह। बिल्कुल, एक पुराने कर्ज की तरह। कोई व्यक्ति आज बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसने अतीत में कोई बहुत भारी कर्ज लिया हुआ है तो उसकी आज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस कर्ज को चुकाने में ही चला जाएगा। और जब तक वो कर्ज जीरो नहीं होता, हाँ, तो उसे तंगी महसूस होगी। सही कहा। लेकिन देखिए,
क्या ये पिछले जन्मों का कर्ज सिर्फ एक कन्वीनियंट बहाना नहीं लगता? मुझे इस बात पर थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? जब हमें याद ही नहीं कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया था, तो उसकी सजा भुगतना क्या अन्याय नहीं है? ये तो वैसा ही है कि किसी और ने अपराध किया और सजा मुझे मिल रही है। ये उलझन बहुत जायज है, लेकिन इसे हम एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान रात को बहुत ज्यादा नशा करता है और होश खोकर कोई गलत हरकत कर बैठता है। ठीक है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे रात की कोई बात याद नहीं होती, लेकिन उसके शरीर में दर्द है और पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है। ओहो, मतलब याददाश्त का ना होना कृत्य के परिणामों को खत्म नहीं कर देता। बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उसे समझते हैं या याद रखते हैं। अगर आप छत से गिरेंगे तो चोट लगेगी ही। प्रकृति का बहीखाता हमारी याददाश्त का मोहताज नहीं है, वो बस संतुलन बनाने का काम करता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। और आपने कहा था कि इसे 2 हिस्सों में बांट कर देखना होगा। पुराना कर्ज तो एक बात हो गई, दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा ये है कि ये वर्तमान जीवन की एक कठोर परीक्षा भी हो सकती है, एक टेस्ट। प्रकृति उस व्यक्ति को भीतर से और मजबूत बनाने के लिए, उसकी चेतना के विकास के लिए उसे विपरीत परिस्थितियों में डालती है। जिसे सोने को आग में तपाया जाता है। बिल्कुल। एक अच्छी आत्मा की अच्छाई का असली प्रमाण तभी मिलता है जब वो दुखों के पहाड़ टूटने पर भी अपनी सच्चाई और अच्छाई ना छोड़े। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब अच्छा बने रहना तो बहुत आसान है। आसानी नहीं, वो तो कोई भी कर लेगा। असली चुनौती तो तब है जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और फिर भी आप सही रास्ता चुने। इसलिए हर कष्ट कोई सजा नहीं होता, कई बार वो एक आध्यात्मिक सीढ़ी होती है जो इंसान को और ऊपर उठाने के लिए दी जाती है। चलिए, ये तो समझ में आता है कि जो दुख है वो या तो कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहा है या एक परीक्षा चल रही है। लेकिन जब हम वापस उन पापी और क्रूर लोगों की तरफ मुड़ते हैं जो दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, तो एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन्हें कोई रोकता क्यों नहीं? हाँ, भगवान बीच में दखल क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान कुछ बहुत ही क्रूर कृत्य कर रहा है, तो कोई डिवाइन पावर उसे उसी पल रोक क्यों नहीं देती? उस पापी पर उसी वक्त आसमान से बिजली क्यों नहीं गिरती? क्या इसका संबंध उस कंसेप्ट से है जिसे हम फ्री विल कहते हैं? बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां मनुष्य के कर्म करने की आज़ादी और डिवाइन जस्टिस के बीच का एक बहुत ही बारीक संतुलन देखने को मिलता है। वो कैसे काम करता है? प्रकृति ने मनुष्य को इस धरती पर कोई रोबोट या कठपुतली बनाकर नहीं भेजा है जिसके धागे किसी और के हाथ में हो। हर इंसान को सोचने की, सही और गलत में फर्क समझने की और अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी दी गई है। यही फ्री विल है। तो अगर भगवान हर बार बीच में आ जाए, तो फिर आज़ादी का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। अगर कोई ईश्वरीय शक्ति हर गलत काम करने वाले को तुरंत रोक दे, उस पे बिजली गिरा दे, तो इंसान और मशीन में क्या फर्क बचेगा? कोई फर्क नहीं। इसलिए प्रकृति आपको गलत या सही चुनने की पूरी छूट देती है, लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त क्या है? आपको अपने फैसले चुनने की आज़ादी तो है, पर उन फैसलों के जो परिणाम होंगे उन्हें चुनने की आज़ादी आपको कभी नहीं मिल सकती। मतलब चॉइस आपकी है, पर रिजल्ट्स प्रकृति के हाथ में है। बिल्कुल। वहीं पर डिवाइन जस्टिस का नियम बिना किसी भेदभाव के लागू होता है। ब्रह्मांड ये सुनिश्चित करता है कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके आपने जो बीज बोया है उसकी फसल आपको ही काटनी पड़ेगी। ये बहुत ही डीप है। यहाँ पर मैं एक और पहलू जोड़ना चाहूँगा। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी ने पाप किया है तो उससे मिलने वाली सज़ा बहुत ही भयानक और आंखों से दिखने वाली होनी चाहिए। विजिबल पनिशमेंट। हाँ, हमें लगता है कि सज़ा का मतलब है कि रातों रात उसका सारा पैसा डूब जाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, या उसे कोई लाइलाज शारीरिक बीमारी हो जाएगी। हम सज़ा को हमेशा बाहरी नुकसान के रूप में देखते हैं, जो कि सच नहीं है। वही तो, जब मैं इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत ही अलग तरह की सज़ा का जिक्र मिला, जिसे खामोश सज़ा या साइलेंट पनिशमेंट कहा गया है। सच कहूं तो ये विचार मुझे शारीरिक सज़ा से भी ज़्यादा डरावना लगा। क्या आप इस खामोश सज़ा के बारे में थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? ये शायद कर्म के नियमों का सबसे अनदेखा और सबसे रहस्यमयी पहलू है। हम सज़ा का मतलब सिर्फ तिजोरी का खाली होना समझते हैं, लेकिन खामोश सज़ा वो दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देती है। और बाहर की दुनिया को पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता। पाप का दंड हमेशा ऐसा दुख नहीं होता जिसे दुनिया देख सके। जैसे उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा और आलीशान महल होगा, उसके बेडरूम में दुनिया का सबसे महंगा गद्दा होगा, बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे,
लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आएगी। यही खामोश सजा का पहला रूप है। एक ऐसा मन जो हमेशा बेचैन रहता है, एक ऐसा दिमाग जो हर पल किसी न किसी अनजाने डर, संदेह या इनसिक्योरिटी के घेरे में रहता है। नींद का छिन जाना और हर पल एक खौफ में जीना, ये तो सच में किसी नरक से कम नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसका दूसरा रूप और भी गहरा है, कभी भी संतुष्टि का न मिलना। इंसान चाहे कितना भी पाले, कितनी ही दौलत इकट्ठी कर ले, पावर के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ जाए, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी भूखी खाई पैदा हो जाती है जो कभी नहीं भरती। वो बस भागता रहता है, एक अंतहीन दौड़ में, और वो दौड़ उसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। उसे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि उसने जो पाया है उसका आनंद कैसे लिया जाए। और इसका तीसरा रूप क्या है? तीसरा सबसे बड़ा रूप है करीबी रिश्तों का पूरी तरह से टूट जाना और एक भयानक एकाकीपन, लोनलीनेस। हाँ, जब कोई इंसान लगातार गलत रास्तों पर चलता है तो उसके भीतर की ऊर्जा इतनी दूषित हो जाती है कि कोई भी सच्चा रिश्ता उसके आसपास टिक ही नहीं पाता। उसके आसपास जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ उसके पैसे या पावर की वजह से होते हैं। बिल्कुल, वो इंसान उस भारी भीड़ में भी अंदर से इतना अकेला होता है कि उसे खुद अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं रहता। अगर हम इन बातों को रियल लाइफ से जोड़कर देखें, बिना किसी का नाम लिए, तो हमारे आसपास राजनीति में या कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। बहुत से उदाहरण हैं। हम अक्सर ऐसे पावरफुल लोगों को देखते हैं जिन्हें देखकर आम इंसान कहता है कि काश मेरी जिंदगी इसके जैसी होती। लेकिन जब कभी उनके जीवन के बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि वे खुद को शांत रखने के लिए दर्जन भर गोलियां खा रहे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां। हाँ, उनके अपने ही बच्चे उनसे नफरत करते हैं, उनके परिवार में रोज कलह होती है और उन्हें इस बात का लगातार डर सताता रहता है कि उनके ही करीबी लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो हर किसी पे शक करते हैं। वो बाहर से जितने भव्य और बड़े साम्राज्य के मालिक दिखते हैं, अंदर से उतने ही डरे हुए और खौफजदा होते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि यही वो साइलेंट पनिशमेंट है जो अपना काम कर रही है? आपने बिल्कुल सटीक चित्र खींचा है। यही वो खामोश सजा है जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करती है। ऐसे लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए सोने के पिंजरे में उम्र कैद काट रहे होते हैं। वो खुद को दुनिया का राजा समझते हैं, पर असल में वे खुद अपने ही मन से हार चुके होते हैं। उनका हर एक दिन एक भयानक मानसिक युद्ध बन जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बाहर से देखने वाले लोग अभी भी उनकी उस झूठी चमक से जल रहे होते हैं, ये जाने बिना कि वो इंसान कितनी घुटन भरी स्थिति में जी रहा है। प्रकृति उन्हें बाहर से नहीं मारती, प्रकृति उनकी मन की शांति को मार देती है, और बिना शांति के दुनिया का कोई भी सुख सिर्फ एक बोझ बन जाता है, जिसे ढोना मौत से भी बदतर है। ये सब सुनकर सच में चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन अब मैं उस दिशा में मुड़ना चाहता हूं कि हमारे सनातन शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। इस चर्चा के स्रोतों में गीता और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों का विशेष रूप से उल्लेख है। हाँ, इन शास्त्रों में कर्म के विज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इन शास्त्रों के अनुसार एक ऐसा सच है, एक ऐसा सबसे बड़ा झटका है जो शायद हर किसी को भीतर तक हिला दे। वो क्या है? गीता और गरुड़ पुराण दोनों ही ग्रंथों में कर्म और उसके फलों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। उनका संदेश बहुत ही स्पष्ट है। कर्म का फल कभी माफ नहीं होता, वो सिर्फ पोस्टपोन होता है, मतलब स्थगित होता है। हाँ, ये एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। ब्रह्मांड में कोई ऐसा जज नहीं है जो रिश्वत लेकर या सिर्फ हाथ जोड़ लेने से आपके किए गए गलत कामों को बही खाते से मिटा देगा। प्रकृति के नियम मैथ्स के इक्वेशंस की तरह हैं। बिल्कुल, 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। आज जो व्यक्ति अपनी पावर के नशे में ये सोच रहा है कि वो बच गया है, वो असल में बच नहीं रहा है। उसका हिसाब सिर्फ कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। वो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब टाला हुआ कर्म वापस लौटकर आता है तो वो पूरे ब्याज के साथ आता है। जब उस व्यक्ति का समय सबसे ज्यादा कमजोर होगा, ठीक उसी पल वो कर्म अपना पूरा हिसाब बेबाक करेगा। वो हिसाब होना तय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन श्रोतों में एक और बात थी जिसने मुझे बहुत हैरान किया। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मतलब एक तो है कोई गलत काम करना, जो कि अपने आप में एक पाप है, लेकिन इसमें एक ऐसे पाप का जिक्र है जिसे सबसे खतरनाक माना गया है। वो क्या है? ये वास्तव में आज की इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा पहलू है। आमतौर पर इंसान यही सोचता है
कि चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या बेईमानी करना ही सबसे बड़े पाप हैं। और वो हैं भी। बिल्कुल हैं। लेकिन ब्रह्मांड के न्याय की नज़र में सबसे खतरनाक पाप सिर्फ गलत काम करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कोई गलत काम करना और फिर अपने अहंकार में आकर खुद को सही मानना और उस गलती को जस्टिफाई करना। पर अगर देखा जाए तो ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर इंसान जो गलत करता है उसके पास अपने बचाव में एक कहानी होती है। और यही सबसे बड़ा जाल है। जब कोई इंसान गलती करता है और उसे भीतर से अपनी गलती का सच्चा एहसास होता है, उसके मन में पछतावा का भाव जागता है, तो वो पछतावा असल में उसके मन को शुद्ध करने की शुरुआत है। वो खुद को सुधार सकता है। प्रकृति इस बदलाव का स्वागत करती है। लेकिन जब इंसान अहंकार के नशे में अंधा हो जाता है और कहता है कि मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, या दुनिया में तो सब ऐसा ही करते हैं, तब वो अपने सुधार के सारे दरवाजे बंद कर लेता है, हमेशा के लिए। इस तरह का अहंकार आत्मा के ऊपर एक इतनी मोटी परत चढ़ा देता है जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती। और याद रखिए, प्रकृति ऐसे अड़ेग अहंकार को तोड़ने के लिए फिर सबसे कठोर तरीके अपनाती है। इस पूरी लंबी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि कैसे तुरंत मिलने वाली खुशी दर्शन में एक बहुत बड़े कर्म के चक्र का सिर्फ शुरुआती हिस्सा है। हमने ये समझा कि इंटेंट या नियत सबसे बड़ा फैसला करती है, और अच्छे इंसान की परीक्षा या उसके पुराने कर्मों का हिसाब। हाँ, और फिर वो सबसे खौफनाक पहलू, साइलेंट पनिशमेंट। और अंत में शास्त्रों का वो अटल संदेश कि कर्म कभी माफ नहीं होता और अपनी गलती को सही ठहराना सबसे बड़ा पाप है। ये सब सुनने के बाद एक पल के लिए मन एक अजीब से डर से भर सकता है। ऐसा लग सकता है कि हम तो चारों तरफ से इस व्यवस्था के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये स्वाभाविक है कि मन में एक सिहरन पैदा हो। लेकिन मैं यहाँ इस चर्चा का समापन एक बहुत ही सकारात्मक संदेश के साथ करना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों का मकसद किसी को डराना नहीं है। तो इसका असल मकसद क्या है? ये भय का नहीं, बल्कि अवेयरनेस या चेतना के जागरण का विषय है। कर्म का ये नियम हमें गहरी नींद से जगाने के लिए है। जब कोई इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ जाता है तो वो उससे डर कर जीना नहीं छोड़ देता, वो बस सावधानी बरतता है। ठीक उसी तरह जब इंसान कर्म के इस सटीक नियम को समझ जाता है तो उसे इससे भागने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस ये गहराई से समझना है कि वो अपने जीवन का निर्माता खुद है। मतलब अगर नियम इतने कठोर हैं तो सल्यूशन भी पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल। कर्मों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना, अपनी हर एक नियत को शुद्ध रखना ही सबसे शक्तिशाली उपाय है। हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है। अपने विचारों के प्रति सचेत रहना, अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेना, यही असली आज़ादी है। ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एम्पावरिंग है कि मेरा आने वाला कल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि मेरी आज की नीयत के हाथ में सुरक्षित है। बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही आपने। ये एक ऐसा नजरिया है जो इंसान के मन से डर को निकालकर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जाने से पहले मैं इसी विषय से जुड़ा एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हम सबको आज रात सोने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर हमारा आज का हर एक छोटा फैसला, हमारी रोजमर्रा की हर छोटी सी नियत पूरी खामोशी से हमारा आने वाला कल लिख रही है, तो क्या हम इंसान वाकई में उतने आज़ाद हैं जितना हम होने का दावा करते हैं, या फिर हम अनजाने में ही सही हर पल अपनी ही बनाई हुई कर्मों की जंजीर की अगली कड़ी गढ़ रहे हैं? ये वाकई में खुद से पूछने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। इसका जवाब हम सबको अपने अपने भीतर तलाशना होगा। आज के लिए इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसी ही दिलचस्प विषय के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने कर्मों और सबसे बढ़कर अपनी नीयत पर पैनी नजर रखिए।